सप्ताहांत ध्यानशाला की इस बैठक में हम सब लोगों का स्वागत है। जहां अभी मैं हूं वहां पर भोर में खूब तेज बारिश हुई है और पहाड़ पर छोटी छोटी श्वेत बदलियां अटखेलियां कर रही हैं। पीछे पहाड़ बिल्कुल धुला हुआ, वृक्ष बिल्कुल नहाए हुए खड़े हैं और उन्हीं के पटल पर श्वेत बदलियां आ और जा रही हैं। और यहाँ पर आसपास खूब सारे वृक्ष हैं जिन पर पंछियों का कलरव खूब गूंजता रहता है। खिड़की के बाहर कुछ अरबी के पत्ते हैं। सुबह जिन पर मोतियां, पानी की बूंद जो बिल्कुल मोती जैसी लगती है, वो थी, पर अभी सब झड़ गई है और धीमे धीमे हवा में भी डुल रहे हैं। और एक घास की सुगंध चारों तरफ फैली हुई है। सिद्धार्थ ने एक प्रश्न भेजा है। जब आपकी वीडियो देखें या प्रश्न करें तो उसका एक लक्ष्य होता है, एक स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के कैसे हम सत्संग कर सकते हैं? क्या मैं सत्संग देख पाऊंगा आपका यदि स्वार्थ न हो? क्योंकि उसके देखने के पीछे तो स्वार्थ है ही ना। मतलब क्या मेरी दृष्टि अनायास ही सत्संग की ओर चली जाएगी? क्या यह आपका अर्थ है? एक बड़ी मीठी सी कहानी है। एक बहुत ही कुशल चोर था जो इतनी कुशलता से चोरी करता था कि बड़े से बड़ा जो गुप्तचर होता या अन्वेषक होता, वह भी उसे नहीं पकड़ पाता। लोग अपने घर में सब तरीके के इंतजाम करते कि चोरी न हो पाए, लेकिन वह चोरी कर जाता और साथ ही कोई भी सुराग भी पीछे नहीं छोड़ता था, वो पकड़ा जाए। वह बहुत सिद्धास्त, उसको पकड़ने के लिए न जाने कितने उपाय किए गए, पर वो पकड़ में नहीं आ सका। राजा ने भी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। भैया। उसको पकड़ने के लिए राजा ने खूब उपाय किए, पर वो पकड़ा नहीं जा सका। पूरे जीवन वह पकड़ा नहीं जा सका और सब जानते थे कि चोरी इसी ने की है, लेकिन कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण, कोई गवाह कुछ होता ही नहीं था, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा चल ही नहीं पाता था। उसका एक बेटा था, उसने चोरी की कला उसे भी सिखाई और उसका बेटा इतना सिद्धस्त हो गया कि वो अपने पिता से भी आगे चोरी करने में बढ़ गया। जब
उसके पिता की मृत्यु आई, उस लड़के के जो पुराना चोर था, तो उसने अपने बेटे को बुला करके कहा कि बेटा, तुम मुझसे भी कुशल हो हमारे काम में, लेकिन बस एक गलती मत करना, कहीं यदि कुछ सत्संग हो रहा हो तो वहां भूल करके भी मत जाना। वहां अगर गए तो फिर चोरी करना मुश्किल हो जाएगा, फिर चोरी नहीं कर पाओगे। उसने वह बात गांठ बांध ली। उसका पिता उसका गुरु था, तो उसने अपनी गुरु आज्ञा स्वीकार कर ली। पिता उसका मर गया। वह लड़का अपने पिता से भी 10 गुना आगे था। वह महीनों पहले, सालों पहले घोषणा कर देता था कि इस दिन मैं चोरी करूंगा फला घर में, और सारे उपाय किए जाते, खूब मोटे मोटे ताले, खूब पहरेदार, खूब ऊंची दीवारें, लेकिन पता चलता कि जो घर में कीमती चीजें हैं वो सब गायब हो गई। बहुत सिद्धहस्त हो गया वो। एक जगह वो गुजर रहा था जहां पर कुछ ऐसे सत्संग चल रहा था, जैसे हम लोग कुछ ऐसे ही करते रहते हैं। वहां से जब वह गुजरा, उसने अपनी कान में उंगली डाल ली। वही रास्ता था तो कान में उंगली डाल ली, पर ऐसे ही उसके मन में कौतूहल आया कि जरा सा सुन ही लेता हूं, मैं इतना सिद्धहस्त हूं, कुछ सुनने से भला मेरा क्या हो जाएगा। और उसने जरा सा उंगली एक पल को हटाई, उसमें एक वाक्य प्रवेश कर गया। उसमें उसके अंदर यह वाक्य प्रवेश कर गया कि देवताओं की परछाई नहीं बनती। बस उसने बंद कर लिया, बात आई गई हो गई। राजा ने फिर बड़ा इंतजाम किया, उसके जो नाते रिश्तेदार थे, मित्र थे, उन सबको अपने मिलाया। सब दरबारियों ने, जितने भी उस समय के इन्वेस्टिगेशन, बड़े 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 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जांचकर्ता अधिकारी थे अपराधों के, उन सबको जुटाया गया। उन्होंने एक योजना बनाई और उस योजना में उसके घर वालों को भी शामिल किया, रिश्तेदारों को भी शामिल किया। सब उससे त्रस्त ही थे कि उसको शराब पिलाई जाए। उसे खूब शराब पिलाई गई, खूब उसको नशे में किया गया, और नशे में करके जब वो लगभग बेहोश होने की स्थिति में आ गया तो उसे उठा करके एक बड़े से कमरे में लेकर के गए, जहां पर कोई यमराज का वेश बना करके बैठा है, कोई चित्रगुप्त का वेश बना करके बैठा है, कोई जो हमारी पुराणिक पुराणों में लिखा हुआ है कि बड़े बड़े राक्षस होते हैं जो गरम तेल के कड़ाहों में तलते हैं, उनको खड़ा किया गया। बड़े विभत्स चेहरे बना करके लोगों को खड़ा किया गया ताकि उसे यह पता चल जाए कि वह मर गया है और उसके अब गुनाहों का फैसला होना है, और सामने यमराज बैठे हैं। जब उसे थोड़ा होश आया, वह जब जागा तो देखा कि वहां तो पूरा माहौल ही बदला हुआ है। एक सिंहासन है जिस पर यमराज गदा लेकर के बैठे हैं, सब दरबारी हैं। तो उसके मन में जो बात थी कि हो न हो, मैं अब मर गया हूं और अब मैं यमलोक में आ गया हूं, जहां मेरे स्वर्ग और नर्क का परीक्षण होना है, तो अब मुझे अपना जो भी मैंने गुनाह किया है उसके लिए उसका कबूलनामा करना है, उसके लिए माफी मांगनी है, या उसके लिए जो भी सजा मुकर्रर होगी वो दी जाएगी। तो वो अभी अपने गुनाहों की फेहरिस्त बताने ही वाला था। वहां पर जब पूछा गया कि अपना सारा गुनाह कबूल कर लो, क्योंकि हमारे पास लेखा जोखा भी है, कबूल कर लोगे अपने से तो थोड़ी तुम्हें वरीयता दी जाएगी, थोड़ी राहत दी जाएगी। तो उसने अभी कबूल करने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि उसको वह बात याद आ गई जो उसने एक बात उंगली हटा करके सुन ली थी, अनायास सुन ली थी। बस ऐसे ही, कोई उसका स्वार्थ नहीं था, कोई मनसा नहीं थी कि वो सुने, कोई योजना नहीं थी, बस ऐसे ही कि देवताओं की परछाइयां नहीं बनती। और उसने आंख खोल करके देखा जब, तो पाया कि वहां जितने भी लोग बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उन सब की परछाई बन गई।
समझ गया कि यह कोई चाल है, यह कोई षड्यंत्र है, मैं अभी मरा नहीं हूं, यहाँ मेरे मुंह से उगलवाने के लिए यह सब षड्यंत्र रचा गया। वह कहने लगा कि मैं तो वहां बेगुनाह था। उसने फिर बात बना ली, मैं तो वहां बेगुनाह था, मुझे जीवन भर लोग चोर समझते रहे, पर मैंने कभी भी चोरी नहीं की है। राजा मेरे पीछे ही पड़ा रहा और जितने भी मेरे दुश्मन थे वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र ही करते रहे। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मैंने तो कभी चोरी वगैरह नहीं की। सब लोगों ने माथा पीट लिया कि इतना जो हम लोगों ने योजना की वो सब बेकार। लेकिन उसमें उस एक वाक्य ने उस चोर की जिंदगी बदल दी कि अगर एक वाक्य मैंने सुन लिया अनायास, बिना किसी कारण के, बस ऐसे ही खेल खेल में चलते चलते, और उससे बिल्कुल फांसी की सजा पाते पाते, सूली पर चढ़ते चढ़ते बच गया, तो सत्संग में कुछ तो ऐसा होगा जो कि श्रेष्ठ हो, जो इस चोरी वाले जीवन से, चोर वाले जीवन से निराला हो। और फिर उसने हमेशा के लिए चोरी का काम छोड़ दिया, सत्संग करना शुरू कर लिया और उस सत्संग से फिर। और ऐसे लोग जब सत्संग करते हैं, जो जीवन को भोग करके आते हैं, तो उनके जीवन में, उनके सत्संग में, उनके अन्वेषण में बहुत प्राण होता है, बड़ी गहराई होती है। सत्संग शब्द दो शब्दों से बना है, एक है सत और दूसरा है संग। सत का भी दो अर्थ होता है, एक सत का अर्थ होता है अर्थ, और दूसरा होता है सच, जो वास्तविक है, जो झूठ नहीं है। तो दोनों ही सत्संग के अर्थ हैं। एक उसके लिए संग करना जो पराग है, जो जीवन का निचोड़ है, जो जीवन की वास्तविकता है, उसके लिए। और दूसरा जो सच है उसके अन्वेषण के लिए संग करना। तो अगर आप ठीक से देखें तो सच्चे धर्म की तरफ दो तरीके से लोग उत्सुक होते हैं। एक मार्ग है जो दुखी होते हैं, जो जीवन को यह समझते हैं कि जीवन में दुख है, पीड़ा है, तो वो समाधान के लिए सत्संग की ओर उत्सुक होते हैं। मतलब सत्य अर्थ की तरफ कि क्या सब यही जीवन है, दुख ही जीवन है, या इसका कुछ और भी यहाँ पर जीवन है जो दुख में नहीं। तो अर्थ की तरफ, जो जूस ऑफ द लाइफ है, उसकी तरफ उत्सुक होते हैं। और दूसरा सत्संग का अर्थ है जो सच की तलाश में उत्सुक होते हैं कि वास्तव में क्या है। दुख भले नहीं है जीवन में, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक झूठा जीवन जी रहे हैं, एक बनावटी जीवन जी रहे हैं। तो पूरा जीवन अगर हम बिना दुख के भी जिए तो भी कोई अर्थ नहीं है उसका। इन दोनों ही धाराओं के अगर आप प्रतिनिधि देखें, एक धारा के प्रतिनिधि बुद्ध हैं जो दुख से मुक्त जीवन की बात करते हैं, और दूसरी धारा का प्रतिनिधि वैदिक धर्म है, उपनिषद है। उपनिषद दुख वगैरह की बहुत बात नहीं करती, वो सच की बात करती है। और सच की बात दुख से श्रेष्ठ तो है, लेकिन जीवन पर सीधे लागू नहीं होती। आप किसी से कहने जाएं कि क्या आप आएंगे हमारे साथ जीवन का सच खोजने के लिए, तलाश करने के लिए, तो वह कहेगा कि अरे ये सब कहाँ की बातें हैं, अभी तो जीवन में बड़ा दुख है, पहले उनसे निपट लिया जाए। ये तो सब जब बूढ़े हो जाएंगे, जब असमर्थ हो जाएंगे, तब देखा जाएगा कि सच की तलाश, अभी मरे थोड़ी जा रहे हैं, तब हम इसको देखेंगे, तब इस पर हम चर्चा करेंगे। और तब तक तो सब न शरीर साथ देता है, न मन साथ देता है, सब कुछ जीर्ण हो गया होता है। तो ऐसे लोग कभी भी तलाश में जा ही नहीं पाते हैं, अन्वेषण कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन अगर किसी से यह कहा जाए कि जो तुम्हारे जीवन में संबंध में दुख है, यह दुख सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो सकता है, यहाँ जीवन में कुछ ऐसा रहस्य है, ऐसा इसका एक अर्क का जीवन है, जो निचोड़ का जीवन है, जिसमें दुख व्यापता ही नहीं, तो व्यक्ति उत्सुक हो जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध के धर्म में बहुत लोग उत्सुक हो गए
यद्यपि उनका सिर्फ दुख से मुक्त होना कोई लक्ष्य न होगा, सच की तरफ ही ले जाना बाद में यही आता है। अगर आप कभी डायमंड सूत्रा देखें तो उसमें जो उनकी सुबूति से संवाद है वो यही कह रहे हैं, न कभी भगवान पैदा हुए, न कभी उन्होंने संबोधि को प्राप्त किया, न कभी उन्होंने जीवन में दुख देखा, 4 आर्य सत्य देखे, और न ही कभी उन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, न कहीं दुख है, कुछ भी नहीं। यह सब हमारे मन का व्यापार है। वो सच की ही तरफ इशारा कर रहे हैं, सच की तरफ ही ले जा रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा प्रासंगिक हुए, वो ज्यादा सटीक हुए। उन्होंने दुख पर बात की, दुख के निदान की बात की, और उसके माध्यम से उसके पश्चात जब दुख न रहा तो फिर सच की भी बात की, फिर वो सच की तरफ ही ले चलने में सक्षम हो गए। सीधे सच की बात करना यह थोड़ा सा अप्रासंगिक हो जाता है, ये उतना वैलिड नहीं रह जाता है, वैध नहीं रह जाता है हम इंसानों के जीवन में। पर अगर सच की तरफ सीधे प्यास उठ सके तो यह तो अति शुभ है। पर समस्या क्या आती है कि सत्संग की ओर जाने के लिए हमेशा हम अर्थ की तलाश में नहीं जाते हैं, इस प्रश्न के साथ नहीं जाते हैं कि वास्तव में क्या जीवन में दुख से पूरी तरीके से मुक्त हो सकता है, या उस तरह से नहीं जाते हैं कि इस जीवन का सच क्या है उसका अन्वेषण किया जाए। हम कुछ पाने के लिए इसमें प्रवेश करते हैं। तो जो भीड़ है वह तो कुछ चमत्कार की बात करती है कि नौकरी लग जाए, प्रमोशन हो जाए, व्यापार में खूब सारा मुनाफा हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए। इसके लिए फिर वो मंदिर की चक्कर लगा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं और गुरुद्वारे में जा रहे हैं, वहां मत्था टेक रहे हैं, या फिर वो तीर्थ व्रत कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं और मांग रहे हैं कि यह सब हो जाए। वो होता है नहीं होता है, ऐसा करने में वो हमारा विषय नहीं है, उसके लिए बहुत सारे पंडित हैं। तो पहला तल तो ये, और दूसरा तल कि मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या लाभ होगा, मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या आराम मिलेगा, क्या मैं व्यक्तिगत रूप से सुखी हो जाऊंगा, क्या मुझे कुछ आनंद का बोध होगा, क्या मुझे मुक्ति मिल जाएगी, क्या मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, उसके लिए जाते हैं। और जब तक मजे की बात यह है, जब तक कोई भी स्वार्थ है, कोई भी हमारा मोटिव है, कोई भी हमारा लक्ष्य है, हम सत्संग कर ही नहीं सकते। क्योंकि सत्संग जो है उसको समझना है, न कि जो नहीं है उसको प्राप्त करना है। सत्संग में कोई लक्ष्य अगर हम है तो वह लक्ष्य, मैं मान लीजिए मैं मतिभ्रम अवस्था में हूं, मुझे क्या सच है क्या झूठ है वह नहीं पता, पर मैं लोगों को सुनता हूं और प्रभावित होता हूं कि कोई ऐसी जगह है जहां पर पहुंचने के बाद कुछ भी दुख नहीं व्यापता, कुछ मुक्ति जैसी अवस्था है, जीवन मुक्त जैसी अवस्था है, या मोक्ष की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है, जहां कुछ भी दुख नहीं व्यापता। तो यह जो मेरे अंदर इसकी धारणा बन रही है, यह मेरी मतिभ्रम अवस्था से ही यह धारणा बन रही है, यह मतिभ्रम अवस्था से ही यह लक्ष्य बन रहा है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं अपनी उन सारी बनावट को लेकर के सत्संग में जा रहा हूं जो पहले की है, और उसको मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो मेरी बनावट है उसके अनुकूल जो लक्ष्य बना है उसको हासिल करने के लिए है। तो वास्तव में जो कहा जा रहा है वो नहीं समझ में आएगा। तो चाहे दुख मुक्ति हेतु सत्संग हो, जो कि दुख को समझना है पहले कि दुख क्या है, दुख कैसे बनता है, उसकी बनावट का ढंग क्या है, चाहे वह सत्संग के लिए हो, सत्संग का अन्वेषण बिंदु हो, या फिर सत्य के लिए सत्संग का अन्वेषण बिंदु हो। दोनों ही स्थितियों में यदि स्वार्थ है जो कि मेरी मति भ्रम अवस्था से आ रहा है, मेरी दुख अवस्था से आ रहा है, तो मैं सत्संग में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। एक बहुत बड़े संत के संदर्भ में एक
बड़ी मीठी सी पौराणिक कथा याद आती है मुझे, जो कि बड़ी प्रासंगिक सी लग रही है। उसको आप सबकी अनुमति से साझा करता हूं। एक बहुत बड़े संत सुबह ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, और सैकड़ों लोग उनके सामने बैठे हुए थे। उनमें से एक नया शिष्य उनका था। वह जब प्रवचन समाप्त हुआ, सभा समाप्त हुई, तो उनके पास आया और उनसे पूछा कि इतने लोग आपके पास आते हैं और आप जो बात कह रहे हैं बड़ी सरल सी बात कह रहे हैं, लेकिन इतनी सरल बात सुनते हुए भी इतने लोगों में से क्या सब समझ जाते हैं, सब मुक्त हो जाते हैं? जबकि इनके आचरण में, इनके व्यवहार में ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता। आप बात बड़ी सीधी सरल कह रहे हैं। हम लोग जैसे प्रयोग करते हैं ना कि बस सवाल उठाने भर की देर है और समाधान घट जाएगा। समाधान घटा ही हुआ है, सवाल उठाने में समस्या मिट जाती है। इतनी सरल सी बात है, तो इतने सारे लोग हैं, इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? ये बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे से वैर साध रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जलन कर रहे हैं। यहाँ आश्रम में भी एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र चलता रहता है। क्यों ऐसा है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो। वो जो साधु थे उन्होंने कहा ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मुहूर्त बताता हूं। उस मुहूर्त में अगर मृत्यु हो जाए तो आदमी सीधे स्वर्ग जाएगा, और वह संयोग से मुहूर्त आज ही है, आज रात में है। तो तुम जाओ, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं बाद में दे दूंगा। अभी जा करके ऐसे लोगों को इकट्ठा करो जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, जो मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष हासिल करना चाहते हैं। उस मुहूर्त में वो अगर प्राण त्याग देते हैं तो उन्हें सीधे स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा, जो भी परम समाधान है वो घट जाए। जाओ, सबको इकट्ठा करो। तो वह व्यक्ति बड़ा एक्साइटेड हो गया, बड़ा उत्तेजित हो गया, और वो गया, सबको बात करने लगा कि आज मुझे बताया है महाराज ने कि आज बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, और आज जो उस समय में प्राण त्यागेगा उसको सीधे मुक्ति हो जाएगी उसकी। तो आप अपना नाम लिखा दीजिए और मैं उनको जाकर के सूची दे दूं, और वे सारे लोगों के ठहरने का, सारे लोगों के बैठने का प्रबंध कर देंगे, वहीं से सब एक साथ स्वर्ग चले जाएंगे। गया, वो जो प्रमुख शिष्य थे उनसे पूछा। उसको लगा कि ये तो सबसे ज्यादा तर्क वितर्क करते रहते हैं, ज्यादा सवाल पूछते रहते हैं, ये तो बिल्कुल तैयार ही बैठे होंगे, इनको सबसे पहले बताया जाए। उनको जाकर के बताया तो उसने कहा कि हाँ, बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन अभी जरा ये आश्रम का प्रबंध देखना है। अभी तो बहुत सारे लोग आए हैं, इन लोगों को थोड़ा सा ठीक कर लूं, मैं कभी फिर मुहूर्त आएगा तब चला जाऊंगा। वो कहा कि ठीक है, आपकी मर्जी। फिर वो और दूसरे शिष्यों के पास गया। उन्होंने बताया, कहा कि अभी मेरे पिता मिलने आने वाले हैं, मेरी माँ आने वाली है, या अभी मेरे छोटे भाई का विवाह होने वाला है, मुझे अभी अपनी बहन की शादी करनी है, मुझे थोड़ा सा अभी फला, मेरे अंदर इच्छा है कि फला तीर्थ में एक बार हुआ हूँ, फला साधु से मिला हूँ, वो इच्छा है, हम बाद में इस, अब अगली बार जब मुहूर्त आएगा तब निर्वाण को चले जाएंगे। पूरे आश्रम में उसने पूछा, जो बड़े निकट बैठे हुए शिष्य दिखाई पड़ते थे, वे सब के सब अकेले पूछा गया तो मना कर दिया कि मैं अभी तैयार नहीं। बड़ा चकित हुआ वो शिष्य, ये सब लोग तो एकदम ऐसा लगता है कि मुक्ति की आकांक्षा से भरे हुए हैं और बस अब तैयार ही हैं, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है, कोई तैयार दिखाई नहीं पड़ता। तो उसने सोचा कि अब थोड़ा सा गांव में भी देख लें, जो गांव से सब भक्त आते हैं। गांव में गया, गांव में पूछने लगा, तो किसी ने कहा कि अरे अभी मेरी गृहस्थी कच्ची है, बच्चा छोटा है, मुझे चलना तो है, मुझे मुक्त तो होना है, पर अभी नहीं। किसी ने कहा अभी फसल खड़ी है, फसल वसल कट जाए, थोड़ा सा घर में सब रख दूं इसके बाद। किसी ने कहा कि अभी तो मैं कम उम्र का हूं, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब इस पर
इन सब चीजों पर बात करूंगा। किसी ने कुछ, पूरे गांव में वह पूछ आया, स्त्री से, पुरुष से, बाल से, वृद्ध से, अमीर से, गरीब से, अच्छे से, बुरे से, सबसे पूछ आया कि आज बड़ा शुभ मुहूर्त है, आज मुक्ति घट जाएगी, क्या आप तैयार हैं? कोई तैयार नहीं। एक भी व्यक्ति उसे नहीं मिला जो उसी क्षण तैयार है मुक्त होने के लिए, उसी क्षण तैयारी है उसकी मुक्ति के लिए, जिसकी कोई भविष्य में योजना नहीं। बड़ा निराश होकर के वो लौट रहा था, तो एक रास्ते में सूअर बाड़ा था, तो उसने सोचा बातों बातों में यहाँ भी पूछ लेते। वहां उसने एक सूअर से पूछा जो एकदम कीचड़ में बैठा हुआ था, उससे पूछा कि भाई आज तो ऐसा मुहूर्त है कि आज जो मरेगा वो सीधे मोक्ष को उपलब्ध हो जाएगा, तो क्या तुम चलना चाहोगे? उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल चलना चाहूंगा, अभी चलना चाहूंगा। तो वो तो बड़ा उत्सुक हुआ कि कम से कम चलो एक जीव तो मिला जो मोक्ष जाने के लिए तैयार है। उसने कहा कि ठीक है फिर चलो। वो बाड़े से बाहर आया और अभी 2 कदम ही चला, उसने पूछा कि यह बताइए कि वहां स्वर्ग में क्या होगा, वहां मोक्ष में क्या होगा? तो उसने कहा अरे मोक्ष में तो, स्वर्ग में तो कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। जो भी उसको स्वर्ग वगैरह के बारे में जानकारी थी उसने साझा की। तो बड़ा मायूस सा होने लगा। थोड़ा दूर और गया, इसके बाद उसने पूछा, अब मैं सीधे पूछ लेना चाहता हूँ, यह बताइए वहां पर्याप्त मात्रा में मल मूत्र होगा लौटने के लिए? उसने माथा पकड़ लिया। उसने कहा भाई वहां तो यह सब कुछ नहीं होगा। तब उसने कहा मैं फिर नहीं जाना चाहता, यहाँ तो मुझे बहुत आराम है, यहाँ सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर मैं नहीं जाना चाहता। लौट करके बड़ी निराश होकर के वह वहां पर आया। उसने पूछा कि इतने सारे लोग जो आपको सुनते हैं, जो इतने सारे लोग दिखाई पड़ते हैं, बड़ा उद्योगकर्ता सा दिखाई पड़ते हैं, क्या इसमें एक भी व्यक्ति नहीं है जिसकी तैयारी हो कि वो चले? उन्होंने कहा कि तुम खुद ही इस चीज का पता लगा करके आए हो। वस्तुतः जब हम सत्संग करने जाते हैं तो सत्संग मात्र के लिए नहीं जाते, सच के संग के लिए नहीं जाते, सच को अनावृत करने के लिए नहीं जाते। जीवन का जो अर्थ है सत्य, उसको अनावृत करने के लिए, उसे उघाड़ने के लिए नहीं जाते। हमारा कुछ उस सत्संग से मोटिव होता है, कुछ लक्ष्य होता है, कुछ पाने की आकांक्षा होती है कि वह मिलेगा। और जबकि सत्संग पाने की भाषा में हो ही नहीं सकता, सत्संग जो मिला हुआ है उसका भली भांति अवसान है। भगवान बुद्ध के संदर्भ में यह बड़ी प्रचलित बात है कि जब कहते हैं कि उनको समझ आई तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या मिला? तो उन्होंने कहा कुछ मिला तो नहीं, जो मिला ही हुआ था वही पता चला। तो उन्होंने कहा फिर भी बताइए क्या मिला? तो उन्होंने फिर कहा कि मिला कुछ नहीं, जो था वो भी खो गया। उन्होंने पूछा कि क्या खो गया? उन्होंने कहा कि पीड़ा खो गई, दुख खो गया, संताप खो गया, चिंता खो गई, और मैं का जो एहसास है जो कि खोजने गया था वह भी खो गया, वह भी मिट गया, वह भी पता चला कि झूठ है। तो हम जब जाते हैं अपनी उपलब्धि के लिए जाते हैं कि हमें कुछ मिलेगा सत्संग से, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर इस लक्ष्य से जाते हैं तो फिर सत्संग नहीं है। वो ऐसा चित्त कभी भी सत्संग में उतर ही नहीं सकता है। हाँ, समझने के लिए यदि हम जा रहे हैं, जीवन का अर्थ समझने के लिए जा रहे हैं, सच क्या है उसे उघाड़ने के लिए जा रहे हैं, तो वह सत्संग है। फिर उसे हम कह सकते हैं कि वह सत्संग है। देखिए ना, जब हम साथ में चलते हुए यह प्रयोग कर रहे हैं कि वह देखना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, वह बस दिखना घट रहा है,
वह सुनना क्या है जिसमें मैं सुनने वाला नहीं हूं, सुनाई पड़ रहा है। ऐसे देखने में, ऐसे सुनने में मेरा क्या रोल है, मेरी क्या भूमिका है। और यदि यहां देखने सुनने में इस सत्य का अनावरण होता है कि बिना लक्ष्य के ही सच में सुना जा सकता है। यदि मैं सुनने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं, तो सुनना मेरा लक्ष्य है। लेकिन जब तक सुनना लक्ष्य है और मैं सुनने वाला हूं, सुनने की घटना नहीं घट सकती। वह सुनने के नाम पर अपनी ही चीज को सुनना है। यदि दिखने की जो वो घटना घट रही है, उसमें यदि मैं विद्यमान हूं, देखना मेरा लक्ष्य है, तो मैं वही चीज देख लूंगा जो मेरे अंदर भरी हुई है, उसी को मैं उस पर प्रक्षेपित कर लूंगा, न कि जो चीज वास्तविक है वह हमको दिखेगी। यदि मैं देख रहा हूं, तो इस देखने वाले के कारण मुझे वहां पर पेड़ दिखाई देगा, क्योंकि देखने वाला झट से उसको पहचान कर कहेगा कि यह पेड़ है। देखने वाला झट से उसको पहचान करके कह देगा इसका रंग हरा है। देखने वाला झट से इसको उस दूसरे पेड़ से अलग करके देखेगा, क्योंकि देखने वाला बिना लक्ष्य के, बिना पहचान के देख ही नहीं सकता है। लेकिन वही देखना जो घट रहा है, उसमें यदि यह इस प्रश्न के साथ देखा जाता है कि वह देखना, वह दिखना क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, तो वहां पर दिखना तो भरपूर है, लेकिन कोई विभाजन नहीं है। दिखना तो भली भांति हो रहा है, वह जो भी कुछ दिख रहा है वह भली भांति हो रहा है, लेकिन कोई विभाजन नहीं है कि यह अमरूद का पेड़ है, यह आम का पेड़ है, ये पहाड़ है, ये पत्ते हैं, ये घास है। ऐसा कोई विभाजन नहीं हो रहा है। आंखों के रेटिना पर भरपूर उसका दर्शन घट रहा है, लेकिन कोई विभाजन नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। हाँ, जब जरूरत होगी, जब कुछ वनस्पति विज्ञान की हम शोध करेंगे, तो उसमें एक वृक्ष को दूसरे वृक्ष से अलग समझेंगे, उसकी जरूरत भी है। जब हमको मीठा फल चाहिए, तो मैं फलदार वृक्ष के पास जाऊंगा। मैं जो फल नहीं देते हैं, इमारती लकड़ी वाले जो वृक्ष हैं, उनके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मुझे न वृक्ष न फल चाहिए, न कुछ इमारती लकड़ी चाहिए, फिर मेरे अंदर देखते ही क्यों विभाजन घट रहा है? देखते ही वो बुद्धि की प्रक्रिया क्यों संचालित है, क्यों सक्रिय है? क्या उस देखने से, उस बांट करके देखने से जो वास्तविक जीवन है, जो जीवन की अगाध धारा है, जो जीवन की अखंड धारा है, वह धारा दब नहीं जा रही है? सहज रूप से, जैसे एक छोटा बच्चा देखता है, लेकिन छोटा बच्चा चाहे भी तो बांट करके नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि विकसित नहीं है। लेकिन हम क्यों देख रहे हैं जब हमको जरूरत नहीं है? हमारे अंदर क्यों वो यांत्रिकता इतनी हावी हो गई है कि हम हर चीज को बांट करके, हर चीज को पहचान करके, और पहचानते ही नहीं है, उस पहचान के साथ साथ हमारा पूरा जो संचित ज्ञान है वह लागू हो जाता है, उसके आधार पर हम देखते हैं। क्यों? और ऐसा देखने में जो उस चीज से, जिसे वृक्ष कहा जा रहा है, और यहां से इस व्यक्ति से जो एक सहज प्राकृतिक संबंध है, उस पर दीवार पड़ जा रही है। जैसे ही हम किसी व्यक्ति को पहचान के देखते हैं, जबकि उसकी पहचान की कोई जरूरत नहीं, जो इंसान और इंसान में अस्तित्वगत संबंध है, जो मनुष्य मनुष्य में प्राकृतिक संबंध की डोर है, वह डोर भंजित हो जाती है। जैसे ही पहचानते हैं, वैसे ही वहां एक दीवार खड़ी हो जाती है। निश्चित रूप से इंसान से बहुत गहरा संबंध है, प्राकृतिक संबंध है, अस्तित्वगत संबंध है। लेकिन वह जैसे ही हम आप पहचानते हैं, जैसे ही उसको सिर्फ एक खाके में डालते हैं कि यह हिंदू है, यह मुसलमान है, यह फला जाति का है, यह फला जाति का है, यह
फला राष्ट्र का है या फला राष्ट्र का है, उसको अलग अलग देखने में हम भी अपने आसपास दीवार खड़ी कर देते हैं। हम भी एक सीमा में सिकुड़ करके रह जाते हैं, क्योंकि हर तरफ हमने दीवार खड़ी कर दी। देखने में बांट करके देख रहे हैं तो हम भी बढ़ते चले गए। जहां भी लक्ष्य है वहां पे लक्ष्य साधने वाला है, और जहां पर भी लक्ष्य है वहां पर सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग अकारण होता है, या अगर सत्संग सकारण भी हो रहा है, कोई बड़ी पीड़ा में है, बड़े शोक में है, तो उसके दुख का, उसकी पीड़ा का समझ करके निवारण अंत में इस बिंदु पर लेकर के आता है। सत्संग धीरे धीरे इस बिंदु पर लेकर के आता है कि सत्य उघड़ सके। बुद्ध ने अगर होश को सत्य के उद्घाटन का पहला चरण देखा, पहले चरण के रूप में दिखाया, तो उसमें यह बात स्पष्ट थी कि सिर्फ दुख मात्र के विसर्जन की बात नहीं थी, सत्य के उद्घाटन की भी बात थी, सत्य के अनावरण की भी बात थी। जो जीवन का परम सत्य है उसके अनावरण की बात थी। क्योंकि यह बात साफ है कि अगर जीवन से दुख, जो कि हमने बांट बांट करके देखने, बांट बांट करके सुनने, बांट बांट करके जीने, हमने बांट करके जिया है ना। परिवार संस्था में हम अपने को तोड़ करके सारी दुनिया से अलग कर दिए हैं, और बस उसी परिवार में घुटते दबते कुचलते जा रहे हैं। जहां जीवन की संभावना विराट थी, अनंत थी, उसको बस छोटे से एक दायरे में सीमित कर दिया। और वहां कोई विराट जीवन है, अब हाथी को आप चूहे के बर्तन में रख दोगे तो वो घुटेगा, हमेशा उसको एक दुख रहेगा। जहां जीवन का स्वभाव है विराट होना, अनंत होना, वहां पर हमने अगर अपने को समेट करके रख दिया है छोटे से दायरे में, तो हमेशा वो प्राणों में एक टीस, प्राणों में एक कसक, पीड़ा बनी ही रहेगी। और वही हो रहा है। तो सत्संग अगर ऊपर से दिखाई भी पड़ता है, वह उनकी करुणा है, जो वो बताते हैं कि ऐसा करोगे तो दुख से मुक्त हो जाओगे। लेकिन दुख से मात्र मुक्त होना अभीष्ट नहीं है, सच को भी जानना अभीष्ट है, सच में भी घुलना, सच की भी प्रतिविज्ञा होना अभीष्ट है। यह दुख से मुक्त होना और जो दुखी है उसको समझना भी अभीष्ट है। सत्संग का अर्क के लिए संग का, जीवन का जो अर्क है, निचोड़ है, पराग है, जीवन का जो जूस है अस्तित्व का, जो कि इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं है, उसको समझने के लिए उसके लिए जो सत्संग है, उसके लिए यह पहली शर्त है कि बिना स्वार्थ के, और स्वार्थ के साथ भी बड़ी ही सतही बातचीत है। अगर हम स्वार्थ लेकर के भी जाते हैं तो सत्संग कहता है कि स्वार्थ की ही वजह से दुख है। क्या इस स्वार्थ को समझा जा सकता है? और वही चीज सच के भी उद्घाटन के लिए, सच के लिए भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो वही बात वहां पर भी लागू होकर के आती है कि क्या जो झूठ का जगत है उसको एक बार में, एक साथ उसके पार देखा जा सकता है? और उसके लिए जितनी भी चीजें बाधा हैं, क्रम बाधा है। आप सच को क्रम में नहीं देख सकते, उसके लिए प्रयास बाधा है। हम बाहर की दुनिया में सब कुछ प्रयास से पाते हैं, पर वहां प्रयास से मुक्त होना ही उस चीज को देखना है जो वास्तव में है, जो बनावटी नहीं है, जो यांत्रिक नहीं है। तो सत्संग का अर्थ होता है, अगर सच में ही पूछा जाए तो जहां पर कोई लक्ष्य नहीं। हाँ, अवसर जीवन का लेकर के आता है, प्यास लेकर के आती है, गहरे प्राणों में यह प्यास लेकर के आती है कि जीवन का समाधान क्या है, लेकिन वह प्यास लेकर के आती है, लक्ष्य नहीं। अगर लक्ष्य हम बना करके आ रहे हैं तो वह लक्ष्य तो हम ही बनाएंगे ना। और अब अगर ऐसा अवसर जीवन में आ गया है तो वहां बिना लक्ष्य के सुनना, बिना लक्ष्य के देखना, यह सब चीजें सीखनी शुरू हो जाती है। तो सिद्धार्थ का जो प्रश्न था कि यदि बिना मेरा लक्ष्य बनाए
मैं सत्संग में आता हूं, तो यह कैसे संभव है? मेरा स्वार्थ है, इस वजह से मैं सत्संग में आता हूं। था, स्वार्थ था, रहा भी होगा, पर जैसे ही सत्संग में प्रवेश हुआ वैसे ही स्वार्थ का होना विसर्जित हो गया। पहला ही सूत्र सत्संग कहता है कि स्वार्थ दुख है। बिना स्वार्थ के सुनना क्या है, बिना प्रतिक्रिया के सुनना क्या है, बिना प्रतिक्रिया के देखना क्या है, यह सत्संग है। और ऐसी कला अगर उद्घाटित हो गई जीवन में, तो फिर कबीर साहब की बात बड़ी मौजू आ जाती है। साधो सहज समाधि भली, आंख न मूंदू, कान न रूधू, तनिको कष्ट न धारू, खुले नयन पहचानू हंसी हंसी, निर्मल रूप निहारू, साधो सहज समाधि भली। फिर वो जो सत्संग है, जो समाधान है, वह फिर कहीं दूर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। जहां है वहीं सत्य का संग है, वहीं जो जीवन का पराग है, निचोड़ है, उसके संग है, उसी में जीवन बह रहा है। फिर जो जीवन का सत्य है, अस्तित्व में जो सच है, उसके साथ जीवन सहज रूप में बह रहा है। उसके लिए कोई प्रयास की, कुछ स्वार्थ बना करके जाने की आवश्यकता नहीं। तो बड़ी प्रारंभिक तल की बात है जबकि हम स्वार्थ की बात करते हैं। और जैसे ही सत्संग शुरू होता है वैसे ही स्वार्थ पूरी तरीके से विसर्जित हो जाता है, विसर्जित होना शुरू हो जाता है। तो सिद्धार्थ के प्रश्न के संबंध में यह हम लोगों ने साथ साथ उघाड़ा। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, और यदि कोई भी प्रश्न है सत्संग को लेकर के, तो उसको हम साथ में चलते हुए उस पर संवाद कर लेते हैं। यस मैडम, प्लीज। सर, मैं पूछ सकती हूँ कि लाइफ क्या है? मेरे मन में है कि जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ लाइफ, कैसा थोड़ा जीवन जी। आप थोड़ा आप कहें कि आप जीवन के बारे में क्या, आपकी समझ क्या है, तो फिर हम साथ साथ इस चीज को थोड़ा उघाड़ते हैं। कई क्राइटेरिया मैंने समझे हैं कि जो बेसिक हैं लाइफ के बारे में। एक तो है हेल्थ। जी हेल्थ में भी दो पार्ट हैं, फिजिकली और मेंटली। जी फिजिकल हेल्थ हमारी सही रहेगी तो हम कुछ कर पाएंगे, जी मेंटली सही डिसीजन ले पाएंगे जो कर रहे हैं काम। जी एक तो हेल्थ हो गई, दूसरा ये है कि फाइनेंशियली सिक्योर होंगे, बेसिक नीड्स पूरी होंगी, तब हम जी चीज़ें कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तीसरा, रिश्ते हमारे अच्छे होंगे तो मन में सुकून होगा, शांति होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे माइंड में ये क्लैरिटी नहीं है कि कैसा जीवन हो। बहुत जी ऑब्जर्व किया है लोगों को, लोगों के पास सब कुछ है फिर भी चैन नहीं है, जी सुख शांति नहीं है। क्या करना चाहिए, मतलब कि कैसा जीवन होना चाहिए? जी क्यों क्वेश्चन उठ रहे हैं ये सब? जी। हम लोग साथ साथ इसमें अन्वेषण कर रहे हैं। देखिए, शारीरिक तल, बिल्कुल सच बात है। शारीरिक तल, शरीर अगर स्वस्थ नहीं होता, मैं अगर बीमार होता, तो यहाँ पर बैठ करके हम लोग संवाद नहीं कर पाते। वह बेसिक चीज है, शरीर का स्वस्थ होना। अब इसी में एक चीज और समझ लें, शरीर के स्वस्थ होने में क्या हस्तक्षेप करता है? क्या हमारा मन हस्तक्षेप करता है? क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है, जैसे खून बह रहा है हमारे अंदर, मांस मज्जा बन रहा है, भोजन जो हम करते हैं वो अपने आप पच जाता है, आंखों का दिखना घटित होता है, कानों का सुनना घटित हो रहा है, ये सब शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है।
इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो शरीर में रुग्णता लाती है। जो आकस्मिक रोग है उन पर हम चर्चा नहीं करते हैं कि वो तो हमारे हाथ में नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो गया वगैरह। लेकिन सामान्य तौर पे शरीर पर कौन सी चीज है जो प्रभावित करती सर है। मन है ये, है ना। पता सबको है कि हमें क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, लेकिन ये मन ऐसा है ना, मन ने ही सारा सब कुछ कर रखा है। हाँ अच्छी चीज़ों की तरफ वो है, थोड़ा कष्ट होता है तो जाने नहीं देता, जिसमें जी आनंद आता है वही काम करते हैं हम लोग। जी। अब थोड़ा सा हम लोग भीतर चलते हैं, मतलब शारीरिक तल पर समस्या नहीं है। शरीर तो बहुत ही आसानी से जीना चाहता है, वो तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, सांस अंदर जा रही है आ रही है, प्रकृति से सीधा संबंध है हमारा। सूरज की रोशनी से सीधा संबंध है, जो भोजन हम करते हैं उससे संबंध है, हमारे रोए रोए से प्रकृति का संबंध है। लेकिन हमारा मन, कि हम बोर हो रहे हैं तो कुछ खाते ही चले जा रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं किसी रिश्ते में हमें दुख है तो हमने खाना ही नहीं खाया। तो वस्तुतः शरीर के तल शरीर कोई समस्या खड़ी नहीं कर रहा है, मन जबरदस्ती शरीर में समस्याएं पैदा कर रहा है। मन अपनी विचलित स्थिति से वो शरीर में समस्या पैदा कर रहा है, तनाव पर कर रहा है। वह शरीर में हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं तनाव में है क्योंकि संबंधों में तनाव है। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई कि शरीर अपने से कोई समस्या नहीं पैदा करता है। गहरे हम लोग थोड़ा सा एक तल गए कि मन से समस्या पैदा होती है। अब मन पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। जहां हम जी रहे हैं वहां पर मन है और संबंध है। जीना है, मैं जी रहा हूं, और साथ ही साथ मैं संबंधित भी हूं। दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जीने का मतलब संबंधित होना, संबंधित होने का मतलब जीना। हम संबंधित हैं क्योंकि हम जीवित हैं। अगर हम जीवित नहीं रहेंगे तो संबंधित नहीं होंगे। और जीवन है तो वह संबंध है। सारी चीजों से टूट करके हम संबंधित नहीं हो सकते, हम जीवित नहीं रह सकते। अगर मुझे सब चीजों से तोड़ दिया जाए भौतिक रूप से भी तो मैं घुट जाऊंगा, मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा। तो जीवन और संबंध दोनों एक बात है। अब थोड़ा सा इस पर हम लोग इस प्रश्न पे, कि हमारा यह प्रश्न है कि सब कुछ ये जीते हुए दुख क्यों है, पीड़ा क्यों है। तो अब थोड़ा सा हम इस जीवन की पड़ताल करें। मन क्या है। अब मन, भीतर जो विचार चल रहा है उसी को हम मन कह रहे हैं। जो हम सोच विचार कर रहे हैं, ये सारे सोच विचार कहां से आ रहे हैं। हमारे ज्ञान से, हमने जो सीखा, सुना, पढ़ा या प्रोजेक्ट किया है अपने अंदर, उम्मीदें पाली हैं, आकांक्षाएं पाली हैं, वहीं से वो सारे संचित हैं हमारी स्मृति में। और वहीं से यह विचार चल रहे हैं, ये सोच विचार की पूरी प्रक्रिया चल रही है। क्या यह बात स्पष्ट है। हमारी सारी जो विचार प्रक्रिया चलती है सोच विचार की, वो सब स्मृति से आती है, सब हमारे ज्ञान से आती है, जो हमने सीखा समझा है। आप अभी प्रयोग करिए, आप कोई एक ऐसा विचार करिए जो आपकी याददाश्त में संचित न हो। कोई भी एक विचार ऐसा करिए। कोई एक विचार ऐसा करिए जो आपकी याददाश्त से ना आ रहा हो। हम आप साथ साथ सीख रहे हैं इस चीज को। कर पाएंगे आप। नहीं, वो तो जो मेमोरी में फीड है दिमाग में वही विचार आते हैं, ऐसा कोई विचार आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली। यानी जो सोच विचार चल रहे हैं वो सब मेमोरी में जो फीड है उससे आ रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा, मेमोरी क्या है, स्मृति क्या है। याददाश्त। याददाश्त यानी शब्द, आकृतियां, छवियां, वही सब मिलजुल करके याददाश्त बनती है।
कल जो घटना घटी थी, जब वो घट रही थी तो वास्तविक थी, पर आज वो घटना हमारी स्मृति में है। तो यह जो स्मृति में घटना है, क्या यह जीवित घटना है? जिस व्यक्ति से हम मिलते हैं वो जीवित व्यक्ति होता है, वो वास्तविक व्यक्ति होता है, पर उसकी जो हमारे अंदर छवि है, उसके बारे में जो हमारे आकलन अनुमान है, क्या वह जीवित चीज है? अब तो नहीं है जीवित। वो तो हम साथ पास्ट है। साथ सीख रहे हैं। हम्म। हमारी स्मृति में लोगों की सूचनाएं, छवियां, शब्द, वो सब संचित हैं, वो सब संकलित हैं। वो सब क्या जीवित हैं? नहीं। साफ बात है कि हम जीवित मनुष्य को मस्तिष्क में कैसे ले जा सकते हैं? उसकी बस आकृति, उसकी बस उसका नाम हमारे अंदर चला जाएगा, उसने जो व्यवहार किया हुआ है वो चला जाएगा। ये जीवित पेड़ मेरे अंदर नहीं जा सकता है, पर पेड़ नाम हमारे अंदर जा सकता है। नाम, पर नाम सिर्फ नाम वह पेड़ नहीं है, उसका नाम ट्री भी है, उसका नाम दरख्त भी है, पर असल में वह चीज जिसे पेड़ कहते हैं वह तो एक ही है। तो दरख्त नाम यहाँ आ सकता है क्योंकि नाम है, वो वास्तविक चीज नहीं है। पेड़, ट्री, ये हमारी मस्तिष्क में संचित हो सकता है। अब सारे विचार यदि किसी निर्जीव चीज से पैदा हो रहे हैं, तो क्या वे सारे विचार जीवित हैं? अभी देखिए, जो आपकी किसी व्यक्ति के बारे में अपने अंदर छवि है, वह व्यक्ति जीवित है, वह व्यक्ति मूर्तमंत है। लेकिन उसके बारे में जो हमारे अंदर छवि है, जो उसके बारे में हमारा ख्याल है, क्या वह जीवित है हमारे अंदर? वह निर्जीव है। और निर्जीव होने के साथ साथ वो जो ख्याल बना है वह भी हमारे ख्यालों से ख्याल बना है। जैसे हम, हमारे अंदर यह ख्याल डाल दिया गया बचपन से ही कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे रंग के कपड़े पहनता है, जो बड़े बड़े दाढ़ी बाल रखता है, वो साधु व्यक्ति होता है। अब ऐसी रूपरेखा के किसी व्यक्ति से मैं मिलता हूं और देखता हूं कि वो मेरे उस ख्याल से मिलजुल रहा है जो कि लोगों ने बताया है, जो हमारी स्मृति में डाला है, उसके आधार पर उस व्यक्ति को मैं जज करता हूं कि वो साधु है। और एक व्यक्ति जिसके बारे में जो बड़ा खूंखार है दिखने में, जो हाथ में छुरा लिया हुआ है, उसके बारे में मेरे मस्तिष्क में है कि वो बड़ा दुष्ट व्यक्ति होता है। अब उस ऐसी किसी आकृति वाले व्यक्ति को मैं देखता हूं, उसके बारे में झट से समझता हूं कि ये दुष्ट व्यक्ति है। पर वास्तव में हो सकता है कि वो हाथ में छुरा इसलिए लिया हो कि किसी से बचना है, कोई जंगली जानवर उसके हाथ उस पर हमला करने वाला है। वो हो सकता है कि सुरक्षा करने के लिए आया, या हो सकता है वो डॉक्टर हो जो हाथ में छुरा लेकर के किसी का ऑपरेशन करने जा रहा हो। कुछ भी हो सकता है, पर हम उसको अपनी स्मृति से, अपने ख्याल से देख रहे हैं। तो जो उसके बारे में हम छवि बना रहे हैं, वह छवि, और जिस आधार पर छवि बन रही है, वो ख्याल, वह धारणा, वो सारी की सारी प्रक्रिया क्या जीवित प्रक्रिया है? नहीं ना। देखिए, हम आप साथ साथ खोज रहे हैं इसका, साथ साथ पता लगा रहे हैं। तो जितना भी हम अपने मन के आधार पे, सोच विचार के आधार पे, धारणाओं के आधार पर, ख्याल के आधार पर संबंध जी रहे हैं, वो क्या वास्तविक संबंध जिया जा रहा है? जो हम लगातार मन में योजनाएं बना रहे हैं, अतीत के प्रति पश्चाताप कर रहे हैं, या अतीत के प्रति खुश हो रहे हैं कि मैंने कोई उपलब्धि हासिल कर ली, भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं, अभी जो 24 घंटा विचार चल रहे हैं हमारे, अभी कुछ हर चीज जो देख रहे हैं वो सोच विचार में ही चल रहा है, क्या यह पूरा का पूरा जीवन वास्तविक है या बनावटी? बनावटी है सर वो तो सब। अब आप बताइए, आपका लंच का समय हुआ है और आपको रोटी प्लास्टिक की खाने को मिले, कागज के लड्डू बना करके आपको खाने को मिले, आपको पोषण मिलेगा? अगर बनावटी जीवन जिया जा रहा है, क्या होगा? पोषण नहीं मिलेगा, दुख होगा।
अब क्या हम लोग अपने उस प्रश्न को देख पा रहे हैं कि जीवन में दुख क्यों है? क्यों दुख है? हम लोग बनावटी जीवन जी रहे हैं। वास्तविक असल जीवन को हमने अभी तक जिया ही नहीं। पर समस्या क्या है? आप भी बनावटी जीवन जी रही हो, मैं भी बनावटी जीवन जी रहा हूं। हम इस धरती पर 8 अरब लोग फैले हुए हैं। सब लोग सोच विचार में जी रहे हैं, वो पूरा फैशन है। तो शंका भी नहीं आती है, तो संशय भी नहीं होता है कि ये जीवन ही झूठ है। बचपन से जब हम जानने लायक हुए, तब से हमारे अंदर एक, हमारे माता पिता भी वैसे जीते चले आते थे, और वैसे ही उन्होंने हमको भी जीना सिखा दिया। हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि संबंधित होने का मतलब सोच विचार से संबंधित होना। आपसे मेरा क्या स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, यह देख करके आपसे संबंधित होना। मेरा भय, जो मैं अकेलेपन से मैं भयभीत हूं, तो फिर मैं चाहता हूं किसी से जुड़ जाऊं, भय के आधार पर संबंधित होना। स्वार्थ है, भय है, उसके आधार पर हम संबंधित हैं। जहां पर हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, वहां हमको कुछ पता ही नहीं चलता कि इससे कोई संबंध है। कोई अपरिचित व्यक्ति है तो उससे कोई संबंध नहीं है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो जीवित संबंध है, वह तो पूरे अस्तित्व का जुड़ा हुआ है ना। आप जाने चाहे न जाने, पर उस पेड़ से आपके अंदर ऑक्सीजन आ रही है, संबंध है। आपके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड उस पेड़ के अंदर जा रही है, संबंध है। हम जाने चाहे न जाने, हम संबंधित हैं। हम जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं, उस वो प्रसारित कर रहे हैं, वैसी ऊर्जा हमारे अंदर से बह रही है। चारों तरफ जैसा जीवन जिया जा रहा है, चारों तरफ अगर बनावटी जीवन जिया जा रहा है, तो उस तरह की वाइब्रेशन हमारे अंदर आ रही है। और हम बनावटी जीवन जी रहे हैं, तो वैसी वाइब्रेशन स्प्रेड कर रहे हैं। सर, मैं क्या जान सकती हूँ कि वास्तविक जीवन क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल, यह जाना ही नहीं जा सकता है, यह जिया भी जा सकता है। जानना ही संभव नहीं है, जीना भी संभव है। लेकिन पहले पहला तल तो समझ में आ जाए कि वास्तव में अभी हम जो जी रहे हैं, वह बनावटी जीवन है। क्या आप यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आप किसी की पत्नी हैं, माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं? यह एहसास बस एक झूठ है। उस व्यक्ति से जिसे आप माँ कहती हैं, या उस बच्चे से जिसे आप अपना बेटा कहती हैं, वह जो सोच विचार के द्वारा संबंध है, वह झूठा है। वह झूठा है क्योंकि स्मृति से आ रहा है, विचार से आ रहा है। उसकी उपयोगिता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन व्यवहार में, सुविधा में उपयोगिता है। जैसे 100 लोग खड़े हैं और उसमें सबका किसी का कोई नाम ही नहीं है, पर किसी को बुलाना है, तो भाई नाम होना चाहिए। तो नाम सिर्फ सुविधा है, लेकिन नाम जीवन नहीं है। पर हम नाम के लिए जिंदा हैं कि मेरा चारों तरफ नाम फैल जाए। तो ये झूठा जीवन हुआ कि नहीं हुआ? हम चाहते हैं कि हमारे पीछे भी लोग हमें को याद करते रहे। किसको याद करते रहे? नाम को। तो नाम का जीवन जो जी रहा है, नाम छोड़ने के लिए जो जी रहा है, झूठा जीवन जी रहा है। क्या हम स्पष्ट हैं कि हमारे सोच विचार के द्वारा जो जीवन जिया जा रहा है, जितनी भी योजनाएं अभी चल रही हैं, ये सब बनावटी जीवन की है। जितने भी संबंध हम जी रहे हैं, वो सब बनावटी है। ऐसा नहीं है कि जीवन वास्तविक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसे हम पति कह रहे हैं, पत्नी कह रहे हैं, बेटा कह रहे हैं, माँ कह रहे हैं, उससे कोई जीवंत संबंध नहीं है। उससे कोई नैसर्गिक प्राकृतिक अस्तित्वगत संबंध नहीं है। लेकिन वह संबंध तब खुल करके आएगा, वह नैसर्गिक प्रेम तब खुल करके उभर करके आएगा, जब यह जो ऊपर का जबरदस्ती मुलम्मला चढ़ा हुआ है, ये परत चढ़ी हुई है बनावटी जीवन की, इससे थोड़ा सा मुक्त होगी ना। हाँ जी। अब आप यहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठा हूं, थोड़ा सा हम लोगों ने बातचीत की, ठीक है। अब बातचीत में विचार चल रहे हैं,
मैं आपको जज कर रहा हूं, आप मुझे जज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यह समझ ले रहे हैं कि जो भी हम एक दूसरे को जज करेंगे वह झूठा संबंध है, यहीं पर हम यह सवाल उठाते हैं कि इस इंसान का वह संबंध क्या है जो सोच विचार के द्वारा निर्मित नहीं है। अभी देखिए, अभी जाकर के अपने घर में भी यह प्रयोग करिएगा, उस इंसान को गौर से देखिएगा और यह सवाल उठाइएगा, इस इंसान से मेरा वह संबंध क्या है जो नैसर्गिक, जो मन के द्वारा निर्मित नहीं है। देखिए क्या होगा, अभी देखिए क्या हो रहा है। अगर हम आप एक दूसरे के सामने बैठे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से बैठे हैं, पर कहीं आप बैठी हैं, हम यहां बैठे हैं, पर अभी हम यह सवाल उठाएं कि इस व्यक्ति से मेरा वह संबंध क्या है जो मन से निर्मित नहीं है, जो बुद्धि से निर्मित नहीं है। उसका हम अभी अन्वेषण करें। हमारे आपके बीच में क्या कोई डोर, कोई सूत्र, कोई धागा, कोई जीवन का रस ऐसा है जो मन से निर्मित नहीं है? जैसे ही आप यह सवाल उठाते हैं, देखिए मन के ऊपर क्या घटना घट रही है। उठाने पे सवाल क्या घट रहा है, देखिए। मन से तो जुड़ा हुआ है सर, कि मन ने ही कहा कि ये क्वेश्चन पूछें आपसे, आपको ज्ञान है, आप एक्सपर्टीज है इस फील्ड में, तो मन के थ्रू ही हम जुड़े एक दूसरे से। हाँ, मन के थ्रू जुड़े, जिसमें हम सवाल उठा रहे हैं। पर अब हम अन्वेषण कर रहे हैं ऐसे जीवन का जो कि मन से नहीं। इस इंसान से वह संबंध क्या है जो मन का नहीं, मन से नहीं बना है। अभी हम पता लगाएं। दूसरे तरीके से देखते हैं, यह वृक्ष है, अभी तक हमको इसका कोई ध्यान नहीं है, हम कहीं और सोच रहे हैं। लेकिन उस वृक्ष की तरफ हम पलट करके देखते हैं और सवाल पूछते हैं कि इससे वह संबंध क्या है जो सोच विचार का नहीं। देखिए, सारा का सारा सोच विचार सरक करके एक तरफ हो गया, हुआ। और इसके बाद उसके उस चीज से जिसे पेड़ कहा जा रहा है, उस जीवंत घटना से जिसे पेड़ कहा जा रहा है, और इस जीवंत घटना के बीच में वह संबंध है ही, वह जीवन है ही जो कि सोच विचार से निर्मित नहीं है। पर क्या यहां परिचय की कोई जरूरत पड़ी? यहां तो सारे परिचयों का अंत होने पे वो संबंध उद्घाटित हो रहा है। और साथ ही साथ जैसे ही हमने यह सवाल उठाया कि उस घटना से, जीवित घटना से इस जीवित घटना का वह संबंध क्या है जो मन से निर्मित नहीं है, रोया रोया जागने लगा। क्योंकि मन, जो बनावटी जीवन चलता रहा, वह स्थगित हुआ और अन्वेषण शुरू हुआ, खुदाई होने लगी भीतर। वह संबंध क्या है जो मन से निर्मित नहीं है? आप स्थगित हो गए। देखिए, भीतर आप ठहरे कि नहीं? तो आपने यह सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो मन से नहीं, बुद्धि से नहीं है, इस इंसान से। भीतर देखिए, मन ठहर गया, अपने आप ठहरा ना। और वहां पर देखिए अनावरण शुरू हुआ ना, होश का एक जागरण अपने आप जगह लेना शुरू हुआ। वह जागरण अपने आपके अंदर भी, वह जो जागरण इस प्रश्न को उठाने के बाद जगह ले रहा है, और यहां पर जो जगह ले रहा है वह अटूट है, वह अखंड है। वह जागरण इस सृष्टि का स्वभाव है। उसी जागरण पर यह पूरी सृष्टि बनती है, बिगड़ती है। यानी एक ऐसा संबंध जागरण का, उस जागरण में हम दो नहीं हैं। उस जागरण के संबंध में उस जागरण का संबंध हमारे आपके परिचय से, अपरिचय से कोई मतलब नहीं। जैसे उस वृक्ष से इस इंसान का, जिसे वृक्ष कहा जा रहा है, और यह इंसान, उसके बीच में बहुत प्राकृतिक रूप से भी एक संबंध है। कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है उसके अंदर, मेरे अंदर ऑक्सीजन आ रही है, संबंध घट रहा है, पर कोई भी परिचय नहीं है, कोई भी जान पहचान नहीं, अपने आप चल रहा है। बहुत प्राकृतिक तल है ये। गहनतम तलों पे जीवन ऐसा है।
जो अवेयरनेस, अभी देखिए जब हमने यह सवाल उठाया कि वह जीना क्या है, वह संबंधित होना क्या है, जो बिना परिचय के, हमने पाया कि हमारे अंदर एक जागरण घटना शुरू हो गया, एक शांति, एक मौन घटना शुरू हुआ। भीतर वह शांति है, भीतर हम सबके वह शांति, वह जागरण है, और इस प्रश्न ने उसके ऊपर चढ़ी हुई परत तोड़ दी, और वह उस संबंध को हम घटता हुआ पा रहे हैं। देखिए आप पाएंगे कि अगर आप होश में हैं, जागरण में हैं, प्रयोग करिएगा अपने बच्चे के साथ, माँ के साथ, जो जिनके साथ भी आप रहते हैं, मित्र के साथ, वृक्ष के साथ, बादल के साथ, इससे मेरा वह संबंध क्या है जो मैंने नहीं बनाया है, जो सोच विचार ने नहीं बनाया है, जो संस्कारों सुझावों ने नहीं बनाया है। आप पाएंगे कि जागरण करने लगा। आप पाएंगे कोई एक ऐसा झरना भीतर से, पर ये सब कहने में हम लोग फिर कल्पना करने लगते हैं, लेकिन अगर अभी आप कर रहे हैं तो भीतर झरना खुलना शुरू हो गया। तो हमारा जो प्रश्न था कि क्या कोई ऐसा कि कैसे संबंधित, कैसे जिया जाए जो वास्तविक जीवन है, इस असंभव प्रश्न से, इस ऑर्गेनिक अवेयरनेस से, सवाल उठाने से वो अवेयरनेस आती है, और सवाल उठाने से वो संबंधों में जो ऊपर मैल चिपकी हुई है वो अपने आप काई की तरह छटती चली जा रही है। इसे करेंगे आप पा जाएंगे, ये वहीं पर है। उसी बच्चे से ऐसा संबंध उद्घाटित होगा जो आपके माँ बेटे से संबंध के, माँ बेटे के संबंध से अनंत गहराई लिए हुए है, और वह संबंध उसी बेटे से ही नहीं है जिसे आप जानते हैं, पहचानते हैं, उससे भी जिसे आप नहीं जानते पहचानते हैं, उससे भी वह संबंध है। और ऐसा संबंध जब जीवन में उद्घाटित होने लगता है, ऐसा जीवन जब जिया जाने लगता है, ऊर्जा के अनंत द्वार खुलते चले जाते हैं, क्योंकि सब आप बिल्कुल फिर बुद्धि से नहीं जी रहे हो, सोच विचार से नहीं जी रहे हो, अवेयरनेस से जिया जा रहा है, उस अवेयरनेस से उपजी करुणा से जिया जा रहा है। देखिए क्या ऐसा हो रहा है, इस पर प्रयोग करिएगा दीप्ति जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। प्रेम सागर जी। हाँ भाई अनिल। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर देखिए, मेरा प्रश्न तो नहीं है अभी कोई, लेकिन जो आप सिद्धार्थ भाई के सवाल का जो जवाब दिया था पहले संवाद में, तो उसी पे मेरी थोड़ी जो समझ में आ रहा था वो मैं कह रहा हूँ सर आपसे। कि देखिए सर, पहले तल पे सत्संग में आने के लिए अगर कोई लक्ष्य निर्धारित हो रहा है तो मेरी नजर में तो वो बात बहुत ही शुभ है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम भी अपने आसपास देख रहे हैं, अब चूंकि ये लगभग देखने में आ ही रहा है कि हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से पीड़ित ही है। हाँ, पीड़ित है, मतलब दुख है या भय वगैरह, ऐसी सब चीजों से कहीं ना कहीं कोई परेशान है ही। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो उनको इस चीज का एक्नॉलेज ही नहीं हो पाता है कि मैं दुख में हूँ। वो बाहर देखते हैं कि अरे ये भी ऐसा, वो भी वैसा, वो भी ऐसा, वो भी ऐसा, मतलब ये ऐसा ही है, और जी लिया जिंदगी। एक बहुत अच्छी घटना ये घटती है कि दुख का एक्नॉलेजमेंट होता है कि अरे हाँ दुख है। फिर उसमें क्या होता है कि आदमी सोचता है कि शायद मेरे पास पैसा कम है, थोड़ा और पैसा कमाया जाए, मेरा इस व्यक्ति से संबंध अच्छा नहीं हुआ है, इसे तोड़ता हूँ, किसी और के साथ चला जाता हूँ। वो इन प्रयासों में चला जाता है। फिर लेकिन फाइनली वो एंड तक कहीं ना कहीं कुछ दुख शेष बचा रह ही जाता है। फिर एक तीसरा होता है जिसके दिमाग में पहली बार ये आता है कि दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। यहाँ मेरे पास एक लक्ष्य बन गया है कि दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। जी बोलिए। कैसे हुआ जा सकता है, कैसे हुआ जा सकता है, कैसे भी मुझे पता चल गया, किसने मदद करी, किसने सहयोग किया, मुझे नहीं पता, पर मेरे पास एक बात आ गई कि अगर मैं सत्संग में जाता हूं तो मैं दुख से मुक्त हो सकता हूं। एक लक्ष्य के साथ आया, एक लक्ष्य के साथ आया, और ये लक्ष्य बना बहुत शुभ है।
बहुत सही जगह लेके आया ये लक्ष्य मेरे को। जी जो लक्ष्य ना होता तो शायद मैं ऐसे ही घसर पसर ही जी के चला जाता यहाँ से। जी ठीक है। सर मैं डेटा एक बार स्विच कर लूं, खत्म होने वाला है, 1 सेकेंड। प्लीज कर दीजिए। आप मुझे कितना भी कह दें, भाई लक्ष्य बना के मेरे पास मत आओ, आप सच को उगाड़ने के लिए मेरे पास आओ, नहीं सर ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल अपने लक्ष्य के साथ बना रहूंगा। जी पर होता क्या है, जब हम सच को, आप अपना जो आप कहना है आप कहिए, आप कहेंगे कि नहीं मैं किसी लक्ष्य के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे, मैं तो इसलिए आता हूं कि आदमी की जिंदगी में सच उतरे। आप अपनी बात कहिए, मैं अपनी बात कहूंगा कि सच उगड़े ना उगड़े मुझे पता नहीं है, मेरा तो दुख जाना चाहिए जीवन से। जी 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 ठीक है। जी अब हम जिस यात्रा में फिर आपके साथ चलते हैं या जहां कहीं भी सत्संग में चलते हैं, तो मैं लक्ष्य लेके चल रहा हूं, तो वहां उस यात्रा में मेरी उस पे नजर पड़ने लगती है जो लक्ष्य बनाने वाला है, जो लक्ष्य बना रहा है। जी जी ठीक है। जी अब मैं कितना भी आप मुझे कहते रहिए, मैं लक्ष्य बनाना नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन यात्रा में मुझे लक्ष्य बनाने वाला दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। और शुभ ये हो रहा है कि दिखने के साथ गल रहा है, जी जी दिखने के साथ गल रहा है। जी लगा लो जोर कितना भी, बना लो कितना भी लक्ष्य बना लो, एक दिन ऐसा आएगा कि लक्ष्य खत्म ही हो जाएगा। इससे पहले का तो प्रयास कि मैं लक्ष्य खत्म करके आपके पास आ जाऊं, मेरे बस में नहीं है। जी जी तो ये मेरी दृष्टि ऐसी कहती है कि अगर कोई लक्ष्य बना के भी आ रहा है तो आ जाइए, पहला तो यही शुभ घटना है कि आप आ गए, जी जी उसके बाद होता रहेगा। जी जी ऐसा मेरा इसमें, मेरी समझ में ये बात आ रही थी। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कुछ लेकिन वो जो सिद्धार्थ का प्रश्न था वो उत्तरार्ध का प्रश्न है, वो पूर्वार्ध का नहीं है। कि मैं, क्योंकि सिद्धार्थ लंबे समय से सत्संग कर जी रहे जी जी हैं लोग, जी जी तो वो अब कहते हैं अगर कि यहाँ भी लक्ष्य है तो इसका मतलब आ तो चुके हैं, तो फिर यहाँ भी अगर वो लक्ष्य बना रहे हैं तो फिर वो जो सत्संग का मूल है वो नहीं उद्घाटित हो पाएगा। ये क्या कुछ ऐसा है, अगर मैं आपकी बात को और ठीक से रख सकूं, कि एक बीज, एक किसान यदि बीज बो रहा है तो उस बीज के लिए वो मिट्टी जुटाता है, मिट्टी की खुदाई करता है, उसे सींचता है, उसे नम बनाता है, उसे भुरभुरा बनाता है, उसमें खाद डालता है, उसके अपने खेत के आसपास जंगली जानवरों से बचाने के लिए बागुड़ लगाता है, सही मौसम में यह सब कुछ करता है जबकि उस बीज के अंकुरित होने का अनुकूल मौसम हो। उसके बाद जब वह बीज बो देता है, अगर उसके बाद भी वह कोई लक्ष्य बना रहा है उस बीज को लेकर के कि नहीं अब इसको अंकुरित होना चाहिए, वो उसको उखाड़ करके और उसमें छीलने लगे कि अंकुर निकले, अंकुर निकले, उसको पकड़ के खींचने लगे, तो फिर वो रॉन्ग एक्शन हो जाएगा, उससे कभी भी बीज अंकुरित नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसा है कि निश्चित ही हम जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें लक्ष्य है, और उन लक्ष्यों को करते करते यदि हाथ में यह लग गया सत्संग, तो फिर सत्संग में यह बात प्रकाशित होने लगनी चाहिए कि लक्ष्य से मुक्त जीवन वस्तुतः वास्तविक जीवन, लक्ष्य युक्त जो जीवन है वह तो फिर उसी दायरे का जीवन है जिस दायरे में दुख, जिसके कारण हम सत्संग को खोजते रहे अपने प्राणों में। जी सर। जी और मैं तो सर मतलब एक प्रतीक्षा में ही बैठा रहता हूँ ऐसी के, जैसे आप बोले कि एक किसान है जो बीज को खोल के उगाड़ के बार बार देख रहा है, हम कर रहा हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ, बीज को खोल के उगाड़ के ही देख रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि एक दिन जब मैं यहाँ आया हूँ तो एक दिन मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि ये बीज को उगाड़ने नहीं है। ये मतलब अब मैं बोलने में नहीं आ रहा है, ऐसा होता है ना कि जैसे मैं मान लीजिए इस जागरण के इंतजार में बैठा हूँ कि जागरण आए, जागरण आए, तो एक दिन देखने में ये भी आ ही जाता है कि जागरण का इंतजार करने वाले के रूप में मैं बैठा रह गया, तो वो फिर वहां से भी निकल जाता है, हट जाता है वो। अली के संबंध में एक बड़ी मीठी कहानी है जो
प्रमुख सिपह सालार थे पैगंबर के, उनके संबंध में कहानी है कि कोई व्यक्ति आया, उस समय इस्लाम का शुरुआत हो रहा था, प्रचार हो रहा था। तो वो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया था। उनसे पूछा किसी ने कि मुझे कितनी नमाजें करनी होगी, कितनी पूजा करनी होगी, और उसकी कितनी रहमत है, जिसकी पूजा हो रही है अल्लाह की कितनी रहमत है। तो उन्होंने, सीधे साधे आदमी थे, उन्होंने बड़े ही साधारण तरीके से उसे समझाया कि एक पैर उठाओ। उसने उठाया खड़े खड़े। उन्होंने कहा कि अब इसको उठा रहने दो, दूसरा उठाओ। उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा बस तुम एक पैर उठा सकते हो, दूसरा परमात्मा उठाता है, दूसरा अल्लाह उठाता है, बस। तो जब हम हमारे साथ समस्या क्या है, एक, हम असंभव प्रश्न को जगह नहीं देते हैं। हम कहते क्या बकवास है, असंभव प्रश्न जैसी क्या चीज होती है। सारे प्रश्न संभव है, असंभव प्रश्न एक नया ही फिलॉसफी लेकर के आए हैं बनावटी, तो उसको स्वीकार नहीं करते। और अगर थोड़ा तर्क हुआ, थोड़ा संवाद हुआ, स्वीकार करते हैं, उसको उठाते हैं, तो कुछ उत्तर तो नहीं आ रहा है। फिर हम दूसरा कदम भी खुद ही उठाना चाहते हैं। तो ये दूसरा कदम खुद उठाने की जो चेष्टा है, ये पहले कदम में फिर तो गिरेंगे ना आप। गिरेंगे। जी बिल्कुल। तो जैसे हम अब असंभव प्रश्न में प्रयोग करते हैं, मान लीजिए अभी हमने जैसे दीप्ति जी के साथ किया कि वह संबंध क्या है हमारे आपके बीच में जो हमने नहीं बनाया है, यानी बुद्धि ने नहीं बनाया है, सोच विचार ने नहीं बनाया। और वो संबंध ऐसा नहीं कि बाद में खुल करके आएगा, अभी और यही उसको हम उखाड़ना चाहते हैं। वह संबंध क्या है? अब अगर यहाँ पर कुछ नहीं हाथ में आ रहा है तो हम कहेंगे देखा कुछ नहीं हाथ में आया। और मजे की बात है कि अगर कुछ हाथ में आ रहा है इसका मतलब है कि वह बुद्धि को आ रहा है, वह सोच समझ को आ रहा है, जबकि वह संबंध, उस संबंध में उघड़ने का मतलब ये सोच विचार वाले संबंध का विसर्जन और उसका उद्घाटन, उसका उघड़ना, उस सहज जो संबंध है उसका अनावृत होना और इस बनावटी संबंध का उसमें विसर्जित होना, यह घटना है। यह जो दूसरा कदम है वह अवेयरनेस उठाती है। अवेयरनेस है जो इस पूरे बनावटी संबंध को पोंछ करके, और जो उसके ऊपर यह आग्रह है कि बनावटी संबंध का जो परत है उसको तोड़ती है। हम उसको अगर तोड़ने चलेंगे तो हम फिर वापस इसी सोच विचार और बनावटी संबंध के दायरे में आकर के गिर जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बड़ी मतलब ब्लड रेस पर चलने वाली बात है शुरुआत में, लेकिन अगर पकड़ में आ गई तो ये फिर राजपथ है। प्रश्न उठाना पर प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा मत करना, एक कदम उठाना, दूसरे कदम को समझना कि यह मैं नहीं उठा सकता हूं, यह उठता है। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और भी मित्र कुछ इस पर? एक बड़ी थोड़ा विषयांतर से बात है, लेकिन शायद साझा करूं तो कुछ उसको बस ऐसे कविता की तरह हम लोग लें, एक ऐसे ही मौज की तरह इस बात को लें। ऐसे ही मैंने पाया
ऐसे ही समझ में आया कि यदि हम छोटे छोटे अवसरों पर, छोटी छोटी घटनाओं में इस कला को सीखें, जैसे छोटा बच्चा है वो कला सीखता है खड़ा होकर के चलने की, तो वह किस जमीन पर खड़ा होकर के चलने की कला सीख रहा है वह बात महत्वपूर्ण नहीं है, सीखना महत्वपूर्ण है। वो बस उठ करके खड़ा होना चाहता है, तो वो कभी दीवार पकड़ के, कभी पिलर पकड़ करके, कभी चारपाई पकड़ करके, कभी अपनी माँ का हाथ पकड़ करके, उसकी सलवार पकड़ करके खड़ा हो जाता है। उसके लिए क्या पकड़ के खड़ा हो रहा है वह बात महत्वपूर्ण नहीं। तो ऐसे ही खेल खेल में, ऐसे ही मतलब छोटे बच्चे की तरह यदि हम देखने में, सुनने में अगर इस तरह के प्रश्न उठाएं तो यह कला बिल्कुल मजती चली जाती है। यह जो सच्चे संबंध को उघाड़ने की कला है, यह सत्संग या फिर बिल्कुल मजता चला जाता है। और एक जो मजे की बात मुझे करनी थी वह यह कि ये जो हमारी घड़ी है, ऐसी एक बॉडी क्लॉक भी है। अगर किसी विशेष, अगर आपने एक ऐसे ही प्रयोग करिए, जब आप सोने जाइए तो असंभव प्रश्न के साथ सोइए। असंभव प्रश्न आप उठाएंगे, जागरण होगा, आपका रोया रोया जगेगा। ऐसे ही प्रश्न उठाइए कि वह जीना क्या है जो इस मैं के एहसास से मुक्त है, या वह सांस लेना क्या है जो मैं नहीं ले रहा हूं। होश तो भरपूर है, पर सोते समय ये जो श्वास चल रही है, जो हृदय धड़क रहा है, जिस करवट लेटे हैं बिस्तर पर, वैसे ही वह लेटना, वह श्वास का चलना, वह धड़कन का धड़कना, आंखों का बंद रहना क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। आप जैसे ये सवाल उठाएंगे वैसे ही पाएंगे कि आप जागरण में है, एक होश है, रोए रोए में होश है। और उसी होश में धीरे धीरे आप पाएंगे मन विश्राम में जा रहा है। ये कोई विधि नहीं है, हम बस खेल खेल में बात कर रहे हैं। आप पाएंगे कि धीरे धीरे मन विश्राम में जा रहा है और नींद में चले गए। पूरा वह प्रश्न प्राणों के अंत तक उतरता चला गया। आप जब उठेंगे, आप हो सकता है कि कल से बहुत कम सपने आए, कल से ज्यादा तरोताजा आप उठेंगे। और मजे की बात यह है कि जब दोबारा आप सोने जाएंगे, आप पाएंगे कि आपका शरीर अवेयरनेस में सो रहा है, अवेयरनेस में जा रहा है। दूसरे दिन प्रश्न को उठाने में उतनी जागरूकता की जरूरत नहीं पड़ी, उतना नहीं पड़ा जितना पहले दिन पड़ा था। यानी सोने की कला में, नींद में जाने की जो क्रिया है, उसमें यह असंभव प्रश्न और सहज जागरण से नींद में जाना वह घटित होना शुरू हो गया। और यह कला अगर आपने एक बार पकड़ ली तो किसी को देखिए, किसी को भी देखिए, किसी भी इंसान को देखिए और वहां पे प्रश्न उठाइए, इस इंसान से वह संबंध क्या है जो हमारी बुद्धि ने नहीं बनाया है। आप पाएंगे कि उस इंसान से वही वह संबंध उघड़ना शुरू हो गया और वहां एक तरोताजापन है, वहां एक जीवंतता है, लाइवनेस है। भूल जाइए मतलब वो जब चला जाए, वह दिमाग से गिर जाए, हो सकता है आधा सेकेंड रुका, कोई बात नहीं। फिर आप जब दूसरे व्यक्ति का चेहरा देख करके, उसको आमने सामने उसके हो करके, फिर जब प्रश्न उठाते हैं, इनसे वह संबंध क्या है जो हमने नहीं बनाया है, बुद्धि ने नहीं बनाया। आप पाएंगे कि वो जो पहले आधा सेकंड रुका था वो अब ज्यादा रुक गया। आप ज्यादा जागे हुए, ज्यादा देर तक जागे हुए, ज्यादा देर तक विचार ठहरा है। और तीसरे चौथे व्यक्ति से आप पाएंगे कि उसके आमने सामने होते ही सहज रूप से क्वेश्चनिंग चलनी शुरू हो गई, अपने आप क्वेश्चनिंग चल रही है कि इनसे वह संबंध क्या है। और प्रकृति से,
व्यक्तियों से, वस्तुओं से अगर यह प्रश्न काम करने लगा तो पूरा जीवन, उठाने की भी जरूरत नहीं है प्रश्न की, वहां पर उस प्रश्न और प्रश्न की ऑर्गेनिक अवेयरनेस बनी हुई है। पूरा शरीर आपका सहयोग कर रहा है। वही मन जो पहले शत्रु था, वही बड़े ही अनूठे ढंग से अवेयरनेस को लेकर के आ रहा है। जब आप भीतर यह प्रश्न उठा रहे हैं, वह जीना क्या है जिसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी कोई भूमिका नहीं। अगर मैं सिर्फ जीवित हूं, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। आप पाएंगे कि बड़ी आसानी से यह चीज फैली हुई है। जीवन बह रहा है पर आपकी कोई भूमिका नहीं है, और आपकी भूमिका के खत्म होते ही आप गलना शुरू हो जाते हैं। मैं तब तक बचा रहता है। ये बड़ी मजेदार बात है। आप या मैं का एहसास तब तक बचा रहता है जब तक यह कुछ करने को इसको मिलता रहे। जब इसको कुछ करने को नहीं मिलता है तब यह विसर्जित होना शुरू हो जाता है, तब यह गलना शुरू हो जाता है। हाँ ज्योति जी। हेलो, हाँ जी। नमस्कार सभी को। आपको भी सर, मेरे पास एक बुक है, द बुक ऑफ नथिंग। तो अगर आप इजाजत दोगे तो 2 पेज में सबके साथ शेयर करूंगी, वो सबके ही काम के हैं, और अगर इजाजत दोगी तो। कितना पेज? क्या? आपने कहा कितना कितना उसकी कितना कंटेंट? कुछ लाइंस। हाँ प्लीज प्लीज। द ग्रेट वे इज नॉट डिफिकल्ट फॉर दोज who have no preferences. The great way is not difficult for those who have no preferences. नो हाँ जी, नो प्रेफरेंसेस। हाँ जी। मैं एक एक लाइन का इसका थोड़ा वो बोलूं। आप हिंदी में अनुवाद करके खुद ही बता हाँ दीजिए। हाँ, यही बोल रही हूँ कि जैसे हम ये सोचते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं या हम अवलोकन कर रहे हैं तो हमारे अंदर से आता क्रोध बुरा है, या हम अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा है, या हमारे अंदर काम उठ रहा है ये बुरा है। जब हम ये प्रेफरेंसेस लेके चलते हैं, अ, ये छोड़ने पड़ते हैं, तब ग्रेट वे डिफिकल्ट नहीं है। जब हमारे पास कोई प्रेफरेंसेस नहीं होती है, मतलब जो टोटल एक्सेप्टेंस है ये। जी। When love and hate are both absent, everything becomes clear and in undisguised. प्रेम और घृणा तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब तक हम प्रेम करते रहते हैं, घृणा आती रहती है, और जब दोनों ही absent हैं, तब सब कुछ क्लियर होता है। Make the smallest distinction, however, and heaven and earth are set infinitely apart. थोड़ा सा भी हम चीजों में भेद करते हैं तो सब कुछ अलग अलग हो जाता है, वो पूर्णता नहीं रहती। If you wish to see the truth, then hold no opinion for or against. मतलब चीजों के लिए अगर हम उनके विरोध में खड़े हो जाएं या हम उसके पक्ष में खड़े हो जाएं, तब सत्य नहीं देख पाते। जब हम अपनी दोनों ही ओपिनियंस गिरा देते हैं, चीजों के विरोध की भी और चीजों के पक्ष की भी, मतलब एक ऐसे धरातल पर, जैसे आप जिस भूमि की बात करते हैं उस पर खड़े हो जाते हैं, तब ट्रुथ देखना है। द स्ट्रगल ऑफ व्हाट वन लाइक्स एंड व्हाट वन डिसलाइक्स इज द डिजीज ऑफ द माइंड। हमारी जो ये पसंद नापसंद ये चीजें हैं, ये सब एक मन का ही खेल है, और यही स्ट्रगल है, यही द्वंद है, जो कहते दुई, जो हमें परेशान करती है। अच्छा बुरा, दिन रात, ये दुई तब तक ही है जब तक हम लाइक्स और डिसलाइक्स में फंसे हुए हैं। ये एक पेज था, मेरे ख्याल से बहुत है। जो ज्योति, बहुत मूल्यवान है बात ये। और इस बात को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि इस पूरे
चैप्टर में बड़ी ही अपीलिंग बात कही गई है, जो हमको बहुत अपील करती है, लेकिन एक चूक है इसमें। इसमें करने को महत्व दिया जा रहा है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हम लोग करने को थोड़ा, करने वाले को जरा समझ रहे हैं। यानी यह जो बात है, इस बात का हम खंडन नहीं कर रहे हैं, यह बात बड़ी मूल्यवान है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा और इसके गहरे उतर रहे हैं कि वो करने वाला कौन है। उस करने वाले को अगर समझ लिया गया तो यह सारी बात बिल्कुल स्वाभाविक रूप से घटती चली जाएगी। वह जो प्रेम और घृणा के दो विभाजन है, जो हम अलग अलग करके देखते हैं, वो देखने की जो विभाजनकारी दृष्टि है, जिसके स्वर्ग और नर्क, जमीन आसमान जितना अंतर पैदा हो जाता है, वह अपने आप वह खंड खत्म हो जाएगा, वह खंडात्मकता विलीन होती चली जाएगी। क्या ये बात ऐसी है? ज्योति जी। हाँ जी, थैंक यू। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो। आप बिल्कुल ही जैसे जड़ समेत उखाड़ लेने की बात कर रहे हो हाँ, तो चीजों को। क्यों हमको जड़ बनाए रखनी है? हम जरा सी ठीक जड़ है। नहीं छोड़ना चाहते हैं। हाँ जी, हम मूल विनाश। हम क्यों पत्ती तोड़े जहर की, क्यों उसका फूल तोड़े, अगर हम सक्षम है सीधे जड़ से उखाड़ने। और पता नहीं पत्तियां वगैरह तोड़ने में वो जहर वगैरह हाथ में लगता रहे। तो अगर संभावना है कि सीधे जड़ से उखाड़ करके उसे फेंका जा सके, तो फिर क्यों पत्तियों में, शाखों में, तनों में, डालों में, फूलों में, फलों में अटका जाए? हाँ जी, एग्री। क्या हम लोग साथ साथ चलते हुए यहाँ यह कर रहे हैं कि जब आप इस व्यक्ति को सुन रहे हैं, तो क्या इस प्रश्न के साथ सुन रहे हैं कि इस व्यक्ति को, ये हो सकता है कि अनर्गल प्रलाप कर रहा हो, या हो सकता है बड़ी समझदारी की बात कर रहा हो, पर यहाँ पर क्या यह प्रश्न चल रहा है हम हमारे अंदर, इसका वह सुनना क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है, अर्थात वह सुनना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। सुनाई दे रहा है, अर्थ प्रकट हो रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं तब आता हूं जब प्रतिक्रिया होती है, जब मैं उपाय करने शुरू कर देता हूं कि सही कह रहा है, गलत कह रहा है, इनके चुप होते ही हमको ये सवाल उठाना है, तब वह प्रतिक्रिया है, तब मैं है। पर यहीं पे हम प्रयोग कर रहे हैं कि वह सुनना क्या है। जैसे मैं जब बोल रहा हूं तो भीतर इस अवेयरनेस के साथ बोला जा रहा है कि वह बोलना क्या है, इसमें मैं कोई भूमिका अदा नहीं कर रहा, जिसमें अवेयरनेस है और बुद्धि का संचित ज्ञान है। अवेयरनेस उसका जो समुचित उपयोग है वो करके बोल दे रही, लेकिन बुद्धि, सिर्फ बुद्धि ही सारी बागडोर अपने हाथ में नहीं लिए हुए। एक जीवंत जागरण वहां पर बुद्धि का उपयोग कर रहा है। यह अद्भुत है। हम करते हैं, यह घट जाता है, क्योंकि वहां पर यह है ही। लेकिन अगर पोस्टपोन करते हैं तो फिर यह हाथ से सरक जाता है। मैं तो रात को नींद खुलती है तब प्रश्न उठा के सो जाता हूं। बस ठीक है नीरज, प्रश्न को जगह मिलती रहे। हम लोग बार बार इस चीज को मांझ लेते हैं, बार बार समझ ले रहे हैं। निश्चित ही अवेयरनेस, जागरण का हम द्वार बना रहे हैं, द्वार बन रहे हैं, लेकिन
हम नहीं कर रहे। अभी सारी ध्यान विधियां आप करो, आप विपස්සना करो, श्वास को आता जाता देखो, आप सक्रिय ध्यान करो, अब स जब तब सब करो। यहां जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें करने वाले को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वह करना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। अगर कोई अवेयरनेस ऐसी है जिसे मैं नहीं साध रहा हूं पर वह अवेयरनेस घट रही है, तो उस अवेयरनेस का स्वागत है। पर अगर मैं कितना भी जागा रहूं, जीवन में थोड़ी सुविधा हो जाएगी पर समाधान नहीं हो रहा है। ध्यानी ध्यान में बिल्कुल असंगत है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं ध्यानी हूं अगर उसे सच्चा ध्यान वहां पर अनावृत हुआ है। ध्यान ध्यानी की परिपूर्ण समाप्ति है। ध्यान ध्यानी का परिपूर्ण विसर्जन है। जब ध्यानी नहीं होता तब ध्यान वहां घटता है। अभी देखिए, अभी सुनिए यह चीजें, अभी कर इसमें हम लोग मज जाएं, इसमें सध जाएं, वही सत्संग है। कुछ और प्रश्न अगर किसी मित्र के हो, इसमें कुछ हम लोग जो साथ साथ कर रहे हैं, कोई बाधा आ रही हो, कुछ ऐसा आ रहा हो जो नहीं समझ में आ रहा है, उसको अभी साझा करें। यहाँ पर कोई गुरु नहीं है, कोई लर्नेड व्यक्ति नहीं बैठा है। जब आप प्रश्न उठाते हैं, जब हम प्रश्न उठाते हैं, हम साथ साथ अन्वेषण करते हैं। अर्थात हम बस जागरण को अवसर देते हैं कि वह बोले, वह दिखाए। कोई बाहर से दावा करके नहीं, तुम सुनो मैं जानता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुरमिता जी या कोई भी मित्र कुछ कविता अगर पढ़ना चाहते हो, स्वरचित या दूसरे की भी जो उनके हृदय को छूती हो, या कोई गीत गाना चाहते हो, तो हम लोग उसके लिए तैयारी कर लें। यहाँ लिख दें या हाथ उठा दें। यहाँ किसी को भी अगर गाना या कविता पढ़ना है पढ़े। मैं तो गाती ही रहती हूँ, नहीं तो मैं हूँ ही कुछ जरूर गा। मेरा एक प्रश्न है जो मैं पूछना चाहती हूँ। जी मैडम। अब ये तो जीवन में एक ऐसा जागरण जो चीज हम जो घट रहा है, वो जीवन में जो अभी परिवर्तन की बात नहीं है, ऐसे एक स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है जहाँ पे क्या होने वाला है उसका भी कोई आग्रह नहीं है। पर एक कभी कभी ये जो बार बार सुनते हुए आए हैं हम कि किसी का भी अगर ये मैं से मुक्त जो जीवन होगा, अगर जो होता है तो जैसे कि अभी छोटी मोटी चीजों से अभी कहीं ना कहीं कहाँ, जैसे मैं उस दिन कह रही थी कि हर जो बाधाएं आती है या कहीं कुछ अगर रुकता है अंदर, तो वो हमारे लिए एक सुंदर अपॉर्चुनिटी बन जाता है मैं को उघाड़ने का। तो क्या मुझे लगता है कि क्या कुछ बड़ा कुछ होना जरूरी है या कुछ एक घटना क्या घटना जरूरी है ये मैं से मुक्त पूरा, मतलब उसको संपूर्ण रूप से वो जीवन से जो कहते हैं ना कि वो चला जाना,
वो कैसे घट सकता है? क्योंकि हम हमेशा सुन के ऐसे आए हैं कि it needs a certain time and certain not time, but it is a big event when Buddha got enlightened, or it is a big event when anybody, I mean, it could be a crisis, it could be a, मतलब कुछ भी हो सकता है, पर इट्स लाइक अ इवेंट, मतलब कुछ एक घटना घटता है और वो होता है। ऐसा नहीं कि बहुत मतलब वेट कर रही हूँ जैसा पर हम लोग वेट नहीं कर रहे हैं कि कब एनलाइटेंड होंगे, बट आई एम वंडरिंग कि ये जो अंदर देखते रहना, ये कैसे, कब वो, मतलब वो कब, समझ में भी तो नहीं आएगा जो आप कह रहे हैं। तो ये इस चीज से मुक्ति कब होगा, ये पूरी चीज से मुक्ति कैसे? और वो घटना ऐसा कुछ होता भी है क्या जैसे हमने सुना है अब तक? जैसा हम जानते हैं वैसा तो कुछ नहीं है, जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा हूं कि ऐसी घटना है, लेकिन जिस तरीके से हम उसे देखते हैं वो वैसी नहीं है। हम जिस तरीके से देखते हैं उसमें उसका किसी नई चीज का उद्घाटन होना जैसा देखते हैं, कि कोई नई चीज आ गई जीवन में जो बिल्कुल अलग तरह की है। वस्तुतः वह घटना पुरानी सारी चीजों के विसर्जन जैसी ज्यादा है। हमारा जो पुराना ढर्रा है, पुरानी परिपाटी है, उसके विसर्जन जैसी ज्यादा है। तो अभी जैसी पुरानी इस ढांचे ढर्रे में हम जी रहे हैं, इसमें जो भी बात कही जाएगी वह बात नहीं समझी जाएगी। थोड़ी सी उसकी अंतर्दृष्टि ऐसे आ सकती है, जैसे देखने में, सुनने में, देखने में देखने वाले का विसर्जित हो जाना, सुनने में सुनने वाले का विसर्जित हो जाना। ठीक ऐसे ही जरूर ऐसे पूरा जीवन एक मोड़ ले लेता है, पर डोंट वेट फॉर इट, उसकी उम्मीद न रखिए। पूरी जीवन धारा मोड़ ले लेती है जिसमें करने वाला दूर दूर तक विदा हो जाता है, अचेतन से अचेतन तलों तक, जो कि मतलब कहने की बात है, बस उसमें विदा हो जाता है। पर उसकी झलक एंड इस तरीके से समझी जा सकती है कि मैं देख रहा हूं, इस देखने में बिना देखने वाले के दिखना क्या है। और अगर आपको इसकी समझ आई कि इस दर्शन में देखने वाला गिर गया, सिर्फ दिखना घटित हो रहा है, देयर इज सम ग्लिम्पसेस। और एक क्रिया में, एक गतिविधि में गिर सकता है तो समूचे जीवन की स्ट्रीम में भी यह विसर्जित हो सकता है। सिर्फ झूठी चीज विसर्जित हो सकती है। इसका मतलब दर्शन हो रहा है ना, देखने में, सॉरी, इस वृक्ष के दर्शन में जो देखने वाला था विसर्जित हो गया, पर क्या कुछ नया कुछ घटा? दर्शन पर से जो एक झूठ की परत थी वो गिर गई। पर एक तरह से कहें तो बड़ी बात हुई, अभूतपूर्व बात हुई। हाँ, पर ठीक, आप सही कह रहे हैं। हम ऐसे नहीं कह रहे कि कुछ नया घटने वाला है। जैसे कि एक कोई आंख तो है जो कहता है कि जो भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब ये मन, कहीं तो ये बात एकदम सिद्ध हो गया है कि जो भी मैं सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, वो लिमिटेड है, वो सही नहीं है। और ये इसी आंख से मतलब जीवन में परिस्थिति जैसे बदलती जाती है, वो जब भी ऐसा होता है वही फट से पहले आ जाता है जो मैं समझ रही पूरी बात नहीं है भैया, देयर इज नो पॉइंट पॉन्डरिंग हियर। बट जैसे आपने एक बार कहा था कि एक परत हमारे जीवन से एक के बाद एक वो ओपन अप हो जा रहा है, लेयर्स खुल रहा है, क्योंकि हमारे आंखों में ही इतने ज्यादा लेयर्स ऑफ चीजें हैं जिससे हम जो और चीज, वो परत हम हैं। वो परत हम हैं। पर अभी जैसे कि देखिए, हम एक के बाद एक घटना जो हर दिन जाता है, अवेयरनेस बढ़ना, या वो छोड़ दिए हैं, अभी उसमें कोई आग्रह ना है। एक
एक ये भी है कि हम प्लान करके ना कुछ कर सकते हैं तो एग्जिस्टेंस विल डू व्हाट इट्स रिक्वायर्ड। जैसे कि आपने कहा, आज सुबह ही मैंने एक दोस्त को कहा कि हम एक स्टेप लेंगे तो एग्जिस्टेंस विल टेक अनदर स्टेप। जैसे वो Yes. एकदम ये But we can leave it on existence only when we have taken first step. taken first step, absolutely. But my point is life is ever changing, and इस वक्त अगर मैं हूँ एक certain state of existence में, 10 साल बाद क्या state of existence होगा या situations क्या होगी हमें पता नहीं है. So sometime I wonder, is it till the time of death? It is a continuous process of these glimpses. These glimpses are there in life, like this moment of truth is in glimpse. So is it like till the end of your life, this is the continuous learning, it is a continuous thing, or is it ever that it's just not there and that's all you see, you change it? That's all. Yeah, it is possible. ऐसा ऐसा संभव है कि पूरी तरीके से ये जो हमारे अंदर ये है मैं देखने वाला हूँ, ये हमेशा के लिए गिर जाए, इसका कोई भी पाना, मतलब कोई भी इसकी सत्ता विद्यमान न हो, ऐसा संभव है। और दूसरी जो बात कि मैं अभी परिस्थिति जैसी है और 10 साल बाद जैसी परिस्थिति होगी, पर अगर मैं सच में इस चीज के प्रति गंभीर हूं तो 10 साल बाद भी अगर मैं ही तो रहूंगा ना, तो उसके साथ ये कला काम करेगी। अगर पूरी चीज स्पष्ट नहीं भी हुई, चाहे 10 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, मूल रोग है और उस रोग के साथ क्या निदान करना है वो है, पर 10 साल वगैरह नहीं लगेगा कुछ ऐसा। और प्यास है तो अभी और इसी से पूरी चीज कोलैप्स हो सकती है। ये ख्याल बस है कि मैं कर रहा हूं, ये बस एक आदत बस है। और इनलाइटन, वो जिसको आप इनलाइटनमेंट कह रही हैं, ऐसी कोई चीज बहुत विराट नहीं है। वो आप हंसेंगे कि ये इतनी सरल बात है, और फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई इनलाइटन हूं, बस वी आर शेयरिंग। ये इतनी सरल बात है कि आप खिलखिला के हंस पड़ेंगे कि अरे इतनी सरल बात दिख क्यों नहीं रही थी मुझे, मतलब दर्शन में क्यों नहीं थी, पर बात बड़ी है। फिर आप कैसे कह पाएंगे कि मैंने किया है, क्योंकि आपके किए कभी कुछ नहीं हुआ है, पहले भी नहीं हुआ है। बड़ा उथला उथला सा आप करके और बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि आप करते हैं। देखिए ना, हम कहते हैं कि ना मैं देख रहा हूं, दावा है मैं देख रहा हूं, पर दिखने में आप क्या कर रहे हो? जी, वो तो अभी ही अपने मतलब 40 साल की उम्र चला गया, 45 साल का, वो जो गया और जो मैंने किया, हमने सोचा कि मैंने किया, और मैंने किया सोच के कितना कुछ गलत किया, कितना कुछ बकवास किया, वेस्ट किया। अब ये तो है ही, समझ में आता है कि अरे ये जो सिंपल बात है देखना, इतना जब दिखा है कि मैं नहीं कर रही हूँ, हो रहा है, तो ये तो अभी ही लगता है कि ये बचपन में ही हमें क्यों नहीं ये रियलाइजेशन हो। तो इतने साल जीवन कुछ और ही होती। तो बस यही है कि हम ये प्रश्न हाँ, जैसे पर अब नए तरीके से कि आप 40-45 साल की उम्र में ऐसी अंतर्दृष्टि का प्रवेश हुआ, युग युग बीत जाते हैं, इंसान को नहीं होता है, नहीं नजर जाती है। तो सुरमिता जी, उत्सव मनाइए, बहुत सबह है, बड़े समय से यह हो गया, क्या पीछे हुआ छोड़िए, उत्सव मनाइए और बढ़िया सा गीत सुनाइए। कोई और यहाँ गाने वाला है, देख लेती हूँ।
ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा, मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा, मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा। मन का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा, एक दिखे दोनों जो हीर वही रांझा, एक दिखे दोनों जो हीर वही रांझा। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, मैं अखियन रख आई प्रीतम की चौखट पे, मैं अखियन रख आई प्रीतम की चौखट पे। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसे बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। हम लोग साथ में आए, इतनी सुंदर हम लोगों ने सत्संग किया, उसके लिए सभी साथियों का, सभी मित्रों का अशेष साधुवाद और मंगल कामना है कि जीवन सम्यक रूप से सत्संग को उपलब्ध हो। आज सांझ को हमारी जो ध्यानशाला चल रही है 7 दिन से, उसकी पूर्णाहुति है, वो पूरी हो रही है आज। जो भी मित्र उसमें बस ऐसे ही शामिल होना चाहें, उनका स्वागत है। वो हमें लिख दें, उनको लिंक भेज दिया जाएगा। और उसमें कुछ ऐसी कविताएं हैं, जो मित्र कविता, गीत या कुछ भी प्रस्तुत करना चाहें, उनका स्वागत रहेगा।